राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आशा भगवती व्रत की कथा सुना रही हूँ। इस व्रत को करने की जो विधि है वो मैंने एक पहले वीडियो में डाल रखी है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। कथा इस तरह है। एक राजा था, उसके 2 पुत्रियाँ थीं। उनका नाम गोरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। गौर ने कहा, मैं अपने भाग्य का नहीं खाती, आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने गोरा का विवाह एक राज परिवार के युवक के साथ तथा पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की दूब जल जाती। इसको देखकर शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती है वहाँ की दूब भस्म क्यों हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने पीहर जाकर आशा भगवती का व्रत उद्यापन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एक एवं गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। उसके कष्ट को देखकर पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि मेरी कोख बंद कर दो। शिवजी ने कहा कि अपनी कोख बंद मत करवाओ, अन्यथा बाद में पछताओगी। यह कहकर आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसकी भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बांधने की हट पकड़ ली। अंत में शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी और वे आगे की ओर चल दिए। पार्वती जी की बहन गोरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती जी के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। तो पार्वती ने अपना नाम व पूर्व की बातें राजा को कही। तो राजा ने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। तो पार्वती जी ने शिवजी से उद्यापन सामग्री लाने को कहा। तब शिवजी ने अंगूठी देते हुए कहा, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें सब मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उद्यापन की सामग्री मांगी। मुद्रिका के तुरंत सभी सामग्री दे दी। सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उद्यापन कर दिया। ससुर ने शंकर जी को भोजन करने बुलाया। भोजन में अनेक मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाकर समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ अपने घर को चल दी। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष मिट गया और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी, जिसे देख पार्वती जी ने बोला, महाराज मेरी भी कोख खोल दो। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी जगह प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी को हट हट करते हुए देखकर शिवजी ने पार्वती जी के मेल से गणेश बनाया। पार्वती जी ने बहुत से नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। सब दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गई। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया।
इस व्रत उद्यापन को कंवारी लड़कियां ही करती है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धन्यवाद। मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।